हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आईटीआई के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल से अपना आवेदन फॉर्म है कैसे भरेंगे। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना फीस लगेगा, साथ ही दोस्तों आपका पहला लिस्ट कब जारी होगा। दोस्तों, आईटीआई में फॉर्म भरने से संबंधित पूरी जानकारी और पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आईटीआई में एडमिशन से संबंधित पूरी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने के संबंध में यहाँ पर पूरी गाइडलाइन है वह जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है वह जारी किया गया है। तो देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 29 मई से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है। इसमें आप 15 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भर लेने के बाद जो पहले चरण की जो मेरिट लिस्ट है देख सकते हैं 16 जून को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट है 16 जून को जारी किया जाएगा, जिसमें आप जो है 22 जून तक आप अपने सिलेक्शन लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 23 जून से आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी संस्था मिला हुआ है, जो भी आईटीआई में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें जाकर 23 जून से लेकर 25 जून के बीच आप एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद सेकेंड चरण की काउंसलिंग है वह स्टार्ट हो जाएगी। आपका सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है 26 जून को जारी किया जाएगा, जिसमें आप 3 जुलाई तक यहाँ पर जो है अपने चयन लिस्ट को देख पाएंगे। साथ ही एडमिशन आपको 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच जाकर ले लेना है। इसके बाद जो थर्ड लिस्ट है 8 जुलाई को जारी किया जाएगा, जिसमें 12 जुलाई तक आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर पाएंगे। इसके बाद 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 3 लिस्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है दोबारा ओपन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों 15 जून तक यहाँ पर लास्ट डेट है, तो 15 जून तक आप यहाँ पर जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ आईटीआई 2026-27 में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको CGITI लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग लिखा हुआ एक साइट दिखेगी। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से आईटीआई में एडमिशन लेने का जो ऑनलाइन पोर्टल है ओपन हो जाता है। यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का पेज है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे दिखेंगे तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का पेज है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सभी नियम एवं शर्तें हैं, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ लेने के बाद आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप जो है टिक मार्क करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंसेंट है वह दिया गया है। जो भी आप अपनी जानकारी दे रहे हैं उससे आपको यहाँ पर जो है सभी पर आपको चेक मार्क करना है। तो यहाँ पर दिखेंगे तो कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है, बगल में यहाँ पर चेक मार्क है। सभी बॉक्स पर इस प्रकार से आपको जो है टिक मार्क कर लेना होगा। सभी बॉक्स पर चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल है वह मांगा जा रहा है। जो भी आप यहाँ पर जानकारी डालेंगे आप अपने 10th यानी 10वीं के मार्कशीट के ही अनुसार यहाँ पर आप अपने जो डिटेल को फिल कीजिएगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम एंटर करेंगे। फादर नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम को डाल दीजिए। मदर नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप अपने मदर नेम को डाल देंगे। 10वीं के सर्टिफिकेट के ही अनुसार यहाँ पर आप अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम को डाल दीजिए। इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर डे पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर डे को सिलेक्ट करेंगे। मंथ पर क्लिक करके मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ईयर पर क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, यहाँ पर आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को भी एंटर कर लेंगे। आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे, क्योंकि आपको ओटीपी के थ्रू उसे आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा।
अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आपको 8 से 13 कैरेक्टर के बीच आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें दोस्तों आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर साथ ही नंबर को मिक्स करते हुए आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद उसी पासवर्ड को दोबारा डाल के आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी कोड यहाँ पर बगल में आ रही है उसे आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पर डाल दीजिए और नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। इसके बाद जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं आप पूरी जानकारी को अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई जानकारी गलत होती है तो यहाँ से भी आप एडिट भी कर पाएंगे। अगर जो भी आप जानकारी दिए हैं सारी जानकारी सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन है वह आ गया है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर का OTP डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है तो आपको ईमेल आईडी का भी OTP यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी एक OTP को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर इसे एंटर कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर है वह देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। इसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने का पेज है वह आ जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आता है, तो जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड लिखा हुआ आता है, तो जो भी फॉर्म भरते समय आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन को डालकर यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। जैसे दोस्तों साइन इन की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से प्रोफाइल है साइन इन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोबारा आप यहाँ पर कंसेंट मांगा जा रहा है, तो फॉर्म के पर्पज से आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको जो है सभी पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो चेक ऑल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो सारा जो ऑप्शन है इस प्रकार से चेक मार्क हो जाएगा। इसके बाद एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे स्टेप बताए गए हैं। इन सभी स्टेप को आपको बारी बारी फिल करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना है। स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जो भी आप जानकारी पहले दिए हुए हैं वह जानकारी यहाँ पर आपके सामने शो होने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जनरल हैं, OBC हैं या ST SC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी का डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आप फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर लेना होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या जो है सेना में कहीं पर जॉब करते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के कहीं भी विभागीय कर्मचारी होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे। कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर अनाथ पूछा जा रहा है, अगर आप अनाथ होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अनाथ नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर लेना होगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 10th के बारे में यहाँ पर जानकारी है वह यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप जो है 10th में साइंस या मैथ सब्जेक्ट लिए होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं लिए होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अगर 10th में यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आपने 10th किया होगा तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं किया होगा तो नो पर क्लिक करेंगे। वहीं दोस्तों 10th में अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है 5G नेटवर्क के ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपको 5G नेटवर्क का जो है ट्रेड में अगर आपको ITI का कोर्स करना होगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 5G नेटवर्क के ट्रेड को यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो 12वीं में अगर आप मैथ सब्जेक्ट से 12th किए होंगे तभी आप यहाँ पर 5G नेटवर्क के जो ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपका जो 12वीं कक्षा है मैथ सब्जेक्ट से क्या होगा तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर 5G नेटवर्क के ट्रेड पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना निवास जिला सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका जो निवास प्रमाण पत्र जिस जिले का बना होगा उस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सेव ए नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल है वह मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल है वह आपको फिल करना है। पासिंग ईयर लिखा हुआ आता है तो कौन सी ईयर में आपने 10th पास किया हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। रोल नंबर लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना 10th का रोल नंबर को एंटर करेंगे। बोर्ड नेम लिखा हुआ आता है तो आपने 10th कौन से बोर्ड से किया हुआ है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया हुआ है या सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है, तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग बोर्ड का नाम आ जाएगा। जिस बोर्ड से आपका 10th हुआ होगा उस बोर्ड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड से होगा तो देखेंगे तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्कूल नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ से आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। रिजल्ट मोड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका रिजल्ट परसेंट बेस पे होगा तो परसेंटेज पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स वह मांगा जा रहा है तो यहाँ पर जो है 10th का टोटल नंबर एंटर करेंगे और 10 मार्क्स में आपको यहाँ पर कितना नंबर मिला हुआ है टोटल उसे यहाँ पर डाल दीजिए और परसेंटेज है यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आप जानकारी देंगे 10th के मार्कशीट के ही अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी है उसे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप हाइब्रिड ट्रेड में आप यहाँ पर फॉर्म भरें तो इसके लिए यहाँ पर 12th का डिटेल है वह भी मांगा जा रहा है। सबसे पहले 12th का पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, रोल नंबर लिखना है, बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्कूल का नाम लिख लीजिए। रिजल्ट मोड पर क्लिक करेंगे, परसेंटेज बेस पे होगा तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल नंबर और ऑब्टेन नंबर डाल देना है, परसेंटेज है यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वालिफिकेशन का डिटेल है वह फिल कर पाएंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अगला स्टेप है यहाँ पर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो आपसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस आईटीआई के बारे में जानकारी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप पहले भी यहाँ पर आईटीआई का कोर्स कर लिए हैं, एनसीवीटी का कोई भी ट्रेड कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले कोई भी आईटीआई का कोर्स नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर लीजिए और दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपका एड्रेस डालने का जो ऑप्शन है वह आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर विलेज नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना जो है मकान नंबर और यहाँ पर गांव का नाम लिख लेंगे। इसके बाद कॉलोनी या पुलिस स्टेशन लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपने कॉलोनी का नाम या पुलिस स्टेशन जो भी आपका एरिया में आता है उस स्टेशन का यहाँ पर नाम लिखेंगे। साथ ही यहाँ पर आप अपने टाउन, विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्री पर क्लिक करके यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप अपना पिन कोड को एंटर कर लीजिए। जो भी आप यहाँ पर एड्रेस डाले हैं आप एक बार पूरे एड्रेस को अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे प्रेजेंट एड्रेस है वह मांगा जा रहा है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है, तो अभी जहाँ भी आप रहते हैं तो उस एड्रेस को आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पर डाल सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर देखेंगे तो सेम एस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है। जैसे यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को आपको बारी बारी अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ST SC या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले जो सर्टिफिकेट की साइज है 20 से 300 KB के बीच बना लेना है और दोस्तों डॉक्यूमेंट का आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड हो पाएगा। सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज कर लेने के बाद आपको उसे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि फोटो को PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर अगर आपको जो है फोटो टू PDF कन्वर्टर लिख के सर्च करना है। जैसे यहाँ पर फोटो टू PDF लिखेंगे इस प्रकार से एक वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट JPG इमेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आप अपना सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपका फाइल यहाँ पर जो है डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। डाउनलोड PDF पर क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपके फाइल में आपका सर्टिफिकेट है PDF फॉर्मेट यहाँ पर जो है बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट का यहाँ पर जो ID या नंबर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो ID नंबर रहता है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद चूज फाइल पर चले जाइए। फाइल में जिस फाइल में आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है PDF फॉर्मेट में उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो जाने के बाद प्रीव्यू एंड अपलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जाति प्रमाण पत्र यानी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फोटो की साइज आपको 10 से लेकर 100 KB के बीच रिसाइज कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल पर चले जाइए। फाइल में यहाँ पर जाकर आप अपने फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ्स है यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसी प्रकार से आप अपने सिग्नेचर के साइज को 10 से 100 KB के बीच यहाँ पर आपको जो है रिसाइज कर लेना है। चूज फाइल पर जाकर आपको फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए और अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसे भी सबसे पहले आपको PDF फॉर्मेट में बना लेना है, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल पर चले जाइए। फाइल में जाकर जहाँ भी आप अपना सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में रखे हैं उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका 10th का सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 12th के सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड कर लेना है। तो जितने भी सर्टिफिकेट की यहाँ पर लिस्ट है सभी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगी गई है सभी सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद डिक्लेरेशन पर आपको चेक मार्क कर लेना है और आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और यस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से जो स्टेप है कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में आपको पेमेंट करने का स्टेप है यहाँ पर बताया जा रहा है। पेमेंट करने के लिए नीचे देखेंगे तो पे रजिस्ट्रेशन फी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेना है और पे फी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर पेमेंट का अलग अलग मोड है वह देखने को मिल जाएगा। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप अपना पेमेंट को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। कार्ड से पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप अपना ATM कार्ड का जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को डालकर आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो है गो बैक का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है, यानी कि कौन सा आपको ITI संस्था चाहिए तो उसकी प्राथमिकता क्रम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ITI संस्था और अपने ट्रेड को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अवेलेबल चॉइस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का टाइप पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट पर क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट ITI संस्था में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आता है। जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट की ITI संस्था है सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको जिस संस्था में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस ITI संस्था को सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो सभी ट्रेड का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस ट्रेड में एडमिशन चाहिए उस ट्रेड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा आपका इस प्रकार से ITI संस्था उसे बारी बारी आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको जितने भी ITI संस्था में एडमिशन लेना होगा सभी ITI संस्था को और ट्रेड को बारी बारी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से ITI संस्था में कौन कौन से ट्रेड हैं उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग पर जाकर कौन कौन सा आपने चॉइस फिल किया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप अपने चॉइस को लॉक करना ना भूलें। चॉइस लॉक करने के लिए चॉइस लॉकिंग लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चॉइस लॉक करने का इस प्रकार से जो ऑप्शन है वह दिया जाएगा। एग्री पर क्लिक करके जो भी आपने चॉइस फिल किया होगा उसे आप आसानी से लॉक यहाँ पर कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पहले आपको चॉइस फिलिंग को अच्छे से चेक करके आप उसे आसानी से एडिट भी कर पाएंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग को लॉक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड को एंटर कर लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यस लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका चॉइस यहाँ पर इस प्रकार से लॉक हो जाएगा और प्रोफाइल आपके सामने इस प्रकार से दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से छत्तीसगढ़ ITI में ऑनलाइन यहाँ पर एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे।
दोस्तों फॉर्म फिल कर लेने के बाद आप अपने फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार करना चाहते हैं या जो भी आपने चॉइस फिल किया होगा उसमें अगर आप चेंजेस कराना चाहते हैं तो उसे भी अनलॉक करके आप करा सकते हैं। आप फ्री में अपने चॉइस को कैसे एडिट करेंगे, कैसे अनलॉक करेंगे, उसके बारे में भी अलग से वीडियो में बात किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।